आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आप सबके लिए और ये मुद्दा है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का कट ऑफ। हम लोग इस पे पूरा कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने कुर्सी का पेटी तो पहले बहुत कस के बांध लीजिए, क्योंकि मौसम खराब होने वाला और आपने खराब देखा भी कहाँ, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में। और अब ये मौसम खराब होने वाला है पीओ मेंस में। एसबीआई पीओ हो गया, आरबीआई हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ की आपका मौसम खराब दिखेगा। दिन प्रतिदिन आपका एग्ज़ाम और टफ होता जाएगा। अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या आपका क्लर्क मेंस में सेफ जोन रहा, कितना आपने अटेम्प्ट लिया जो अपने आप को आप स्थान दे सकते हो 1 अप्रैल में, और क्या आपका 2023 सफल हो पाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि क्लर्क मेंस में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, करंट अफेयर्स। और इसमें आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना करंट अफेयर्स में स्कोर किए हैं, और जिनका स्कोर 30 प्लस है, जिनका स्कोर याद रखिएगा 30 प्लस है, क्योंकि करंट अफेयर्स ना गलती नहीं होने का चांस होता है। अगर गलती होता भी है तो एक दो, क्योंकि अगर आप जान रहे हो उस चीज़ में तो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग होता नहीं है। एक्यूरेसी का मैटर करता नहीं है कि स्टेप कैलकुलेशन कुछ हो गया, पॉइंट मार्जिन इधर हो गया, जो है सटीक आंसर है। और अगर आपने 30 प्लस लिया है अटेम्प्ट, मतलब कि 30 प्लस आपका स्कोर आएगा। तो ओवरऑल आप ये समझो कि अगर सपोज मैं 80 का कट ऑफ मान के चलता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपको 80 का कट ऑफ चाहिए, क्रॉस करने के बाद आपका सिलेक्शन है, क्योंकि इंटरव्यू तो होना है नहीं। अब उस 80 में से अगर आपने 30 यहाँ पर से स्कोर कर लिया तो आपको क्या चाहिए, बस और 50। उस 50 को आपको कहाँ से लाना है, आपको क्वांट से लाना है, रीजनिंग से लाना और इंग्लिश से लाना है। आपने क्या देखा कि जो लेवल था क्वांट का और रीजनिंग का, माय गॉड, वो बोला कि मैं साला झुकेगा नहीं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 17 तक का अटेम्प्ट लिए हैं रीजनिंग और क्वांट में। क्वांट तो हर हमेशा आपका कैलकुलेटिव रहता था, नो डाउट, लेकिन इस बार रीजनिंग में भी बता दिया कि भैया मैं भी आपसे कम नहीं हूं, अगर आप टफ हो तो मैं भी क्यों नीचे रहूं। और सबसे बड़ा बात कि जो क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ ना, वो ये तो शो कर दिया कि अब क्लर्क मेंस का एग्जाम क्लर्क मेंस की तरह नहीं पूछा जाएगा पीओ मेंस की तरह। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो? अगर हाँ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो लेवल आप लोग इससे पहले फेस कर रहे होंगे और अब जो लेवल आपको देखने को मिला, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। और इस चीज़ को आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इवन मैं कैमरा के इस साइड भी रह के उस चीज़ को नहीं समझ पाऊंगा जो आप समझ रहे हो, और कोई भी, मैं तो अपनी बात ले रहा हूं, कोई भी ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। बात करते हैं फिर रीजनिंग और क्वांट पे कितना स्कोर हो पाएगा। अगर 17 से लेकर 20 तक का आपका स्कोर है, चलो ऑन एन एवरेज अगर मैं 15 भी स्कोर लेता हूं कि रीजनिंग और क्वांट में अगर आपने 15 स्कोर कर लिया है तो 15 15 30, मतलब 30 और 30 60 हो गया। बचा एक सब्जेक्ट और वो है इंग्लिश। उस इंग्लिश में से अगर आपने 20 मार्क्स ले लिया तो आप समझो कि आप उस 80 के कट ऑफ को टच कर जाओगे। अगर आपने 20 मार्क्स नहीं लिया तो 80 के कट ऑफ को टच कर नहीं कर पाओगे। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या देखने को मिला कि करंट अफेयर्स अगर आपने स्कोर किया तो नो डाउट कि आपका ये एग्जाम में स्कोर इंक्रीज होगा। और 30 प्लस स्कोर इंक्रीज होना एक बस करंट अफेयर सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बताऊं कि अधिकतर स्टूडेंट अपने करंट अफेयर्स के कारण ही स्कोर इंक्रीज करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब बात करेंगे आपकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आखिर कट ऑफ क्या जाएगा। अगर जाएगा तो क्या मेरा स्थान 1 अप्रैल में होगा? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारा बात है कि अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी, ठीक है, जितना कम वैकेंसी उतना सिलेक्शन का चांस कम, जितना ज़्यादा वैकेंसी सिलेक्शन का चांस ज़्यादा। बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसने कि एनआर रिपोर्ट करा है, बहुत सारे बैंक का एडिशन डिलीशन है वैकेंसी में। तो वैकेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपके चांसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। रिसेंटली हमने देखा बॉब का, उसके बाद भी बहुत सारा बैंक एनआर जो रिपोर्ट कर रहा है आपके 1 अप्रैल तक बहुत कुछ एडिशन होगा, उसका इम्पैक्ट होगा आपके वैकेंसी में कट ऑफ पे। दूसरा
कि दिन प्रतिदिन आपका जो एग्ज़ाम है वो टफ होता जा रहा है, तो क्या ये टफ बस आपके लिए होता जा रहा है? नहीं, ये टफ सबके लिए है। तो जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके कारण भी तो आपका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कट ऑफ आपका 100 चला जाता था वो कट ऑफ अब कम होगा। किस लिए? इस टफनेस के कारण। तो बेसिकली इन सारे चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब अगर मैं बोल दूं कि 80 कट ऑफ है, तो क्या 80 कट ऑफ आपका स्टेट वाइज हो जाएगा? नहीं होगा। तो कट ऑफ बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका क्या वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, क्या लेवल रहा। कोई आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही था, एक एग्ज़ाम था, ख़त्म हो गया बात। तो जितने कैंडिडेट अपीयर हुए वो कैंडिडेट एसबीआई के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, वो कैंडिडेट अभी आरबीआई के लिए भी, आईडीबीआई के लिए भी, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो पीओ इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो क्लर्क मेंस नहीं दिए होंगे? डेफिनेटली दिए होंगे। और क्यों नहीं देंगे वो? तो जब दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो सीट वहाँ पर ला रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम, डेफिनेटली वो एग्ज़ाम ये भी क्लियर करेंगे। तो टफ कंपटीशन इसलिए भी होता है कि जो कैंडिडेट आरआरबी क्लियर किए, वो कैंडिडेट एसबीआई भी क्लियर किए, क्लर्क क्यों नहीं क्लियर करेंगे? डेफिनेटली क्लर्क भी वो क्लियर करेंगे और एक बार में वो 2-3 सिलेक्शन ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का लेवल उनके कारण भी इंक्रीज़ हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और क्यों नहीं होगा? लाजमी सी बात है कि उन्होंने जो मेहनत करा है उसका फल तो उनको मिलेगा ही। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो कट ऑफ है उसके लिए बस आप इतना प्रे करें कि वैकेंसी का एडिशन भगवान करे कुछ और अच्छा हो जाए, ठीक है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि अभी से लेकर 1 अप्रैल तक का बात है, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, कुछ भी हो सकता है इस ड्यूरेशन में। तो जितना आप कॉन्फिडेंट रहिएगा और जितना पॉजिटिव रहिएगा वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला बहुत सारा मैंने एग्ज़ाम आपको दिखा दिया जो सामने है। इसमें अगर आपने परफॉर्म किया है तो वहाँ भी आप परफॉर्म करेंगे और वहाँ पर भी आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो हो चुका उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल आप संतुष्ट रहिए कि जितना आपने दिया वो बहुत अच्छा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने दिया है ना, उसमें आपका कट ऑफ कम ही जाएगा इस बार। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसे आप कंपेयर करें, जहाँ कट ऑफ 80 है वहाँ कट ऑफ 75 होगा, 70 होगा, 72 होगा। जहाँ कट ऑफ 90 था वहाँ कट ऑफ अब 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, उससे कम रहेगा। क्योंकि जो कट ऑफ 100 भी हम लोग देखा करते थे वो कट ऑफ अब 80 जाएगा। 105, 110 तक का मैक्सिमम कट ऑफ जाता था, अब वो टाइम नहीं रहा इस बार। तो इन सारे चीज़ों पे ये कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी आपने कितना अटेम्प्ट लिया, आपका क्या एक्यूरेसी है सेक्शन वाइज, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे से इन चीज़ों को एनालाइज कर पाऊँ। तब तक आप अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ज़रूर हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 2023। ये सोच के चलो कि 2023 में ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।